हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों में इस्तेमाल होने वाली सभी प्रकार की मेडिसिन अथवा सेक्स टाइमिंग, इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लॉ ऑफ स्पर्म काउंट, सीमेन का कम हो जाना, इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स दिखना, इन सब को हम कैसे ठीक करेंगे, किस प्रकार की मेडिसिन का यूज़ करेंगे, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या डोज हो सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिटेल से देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला जो हमारा पॉइंट है वो हम लोग पहले पोर्शन में बात करेंगे, जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एलोपैथिक में। आयुर्वेदिक में हम लोग पहले बात करते हैं, ये आपका जेल है जिसका नाम है हिमालय हिमकोलिन जेल। इस जेल को हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करूं तो इसके बहुत सारे कंपोजिशन हैं, बहुत सारे इसमें इन्वेरेंट यूज़ किए गए हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इन्वेरेंट है जो है ज्योतिषमती। इस इन्वेरेंट का नाम है ज्योतिषमती। इसका नाम क्या, इसका काम क्या है? देखिए, जो आपका जो पेनिस है उसके अंदर ये रक्त का प्रभाव को बनाता है और जो आपका पेनिस है उसकी नसों को सक्रिय करता है, ठीक है। जिसमें आपका जो लिंग है, जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसके यूज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये होता है कि नो इरेक्शन इन द पेनिस, यानी लिंग में तनाव ना होने पर हिमकोलिन जो टैबलेट के अंदर एक ऐसा इन्वेरेंट पाया जाता है जो कि ज्योतिषमती होता है। और ये जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है पुरुषों के अंदर, उसके अंदर रक्त का प्रभाव कराता है, जिससे कि जो स्तंभ दोष रोग जो होता है वो ठीक हो जाता है। यानी कि आप पेनिस में इरेक्शन के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो ख़त्म हो जाती है। इसे अगर गाइस इस्तेमाल की हम लोग बात करें, हमें कैसे इसको यूज़ करना है, बेसिकली इसका जो हमें बहुत कम अमाउंट में लेना है। अगर हम ज़्यादा लगाते हैं तो मे भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाए, आपके पेनिस पर फुंसी वगैरह देखने को मिल जाए, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ईचिंग वगैरह आपको दिख सकता है। तो इसलिए हमको इसके स्मॉल अमाउंट में लेना है। कैसे लेना है? इसे हम लोग जब सेक्सुअल करते हैं उससे 1 घंटे पहले 2 या 3 मिनट तक आपको मालिश करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए, अगर अभी आपको नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जो है उसमें आपको बता रहा हूं, जो कि आपका है डाबर शिलाजीत कैप्सूल। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें आप खुद देख रहे होंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला आपका है लॉ स्टेमिना, जैसे कि आपकी बॉडी में स्टेमिना की कमी हो जाना, लॉ स्ट्रेंथ, ताकत ना मिलने पर, लॉ एनर्जी लेवल, ऊर्जा नहीं है आपके बॉडी में, सुस्त पड़े रहते हो, कुछ कार्य करने का मन नहीं कर रहा है, आलसी बन गए हो, नींद आ रहा है, मतलब कि आप लोग एक तरीके से लो पावर, यानी कि शक्ति नहीं है कोई। उसके बाद लॉ इम्यूनिटी, मतलब कि आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता वो भी समाप्त हो चुका है, बीमार पड़े रहते हो। सबसे मेन पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर लॉ ऑफ सेक्स टाइमिंग, मतलब कि ये सब इरेक्शन वगैरह तुरंत होकर आपका जो है डिस्चार्ज हो जाता है। और प्री मेचुरेशन, मतलब कि शीघ्र पतन वगैरह, इन सब चीज़ों को हम लोग डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है जब इसको हम लोग कंटिन्यू 3 मंथ तक यूज़ करते हैं विद डिसिप्लिन। आज खाया ये नहीं, कल नहीं खाया। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ रेगुलरिटी बनाए रख के खाते हैं तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। अब हम बताते हैं आपको इसको यूज़ कैसे करना। डोज की अगर बात करूं तो यहाँ पर 1 कैप्सूल आपको लेना है। बीडी का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, कई दिनों से आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ट्विस इन अ डे होता है। बीडी का मतलब 1 दिन में 2 बार, सुबह या शाम आप लोग कह सकते हो। सुबह शाम आपको 1 कैप्सूल लेना है। कैसे लेना है? आप हल्का गर्म यानी दूध के साथ अगर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मैं आपको जो इसके डिस्क्रिप्शन में और टॉपिक की लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा है अश्वगंधा रिष्ट सिरप। ये भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अश्वगंधा रिष्ट सिरप का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या यूज़ होता है? इसका मतलब ये होता है कि नो इरेक्शन इन द पेनिस, मतलब यहाँ पर लिंग में तनाव ना होना। तब हम लोग इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। यानी कि इंक्रीज टाइमिंग, यानी कि टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम हो रखा है, 1 to
मिनट्स का टाइमिंग हो उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल जैसे कि 10 से 15 मिनट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्री मेच्योर इजाकुलेशन हो रहा है, जिससे शीघ्र पतन, टाइमिंग कम है, तुरंत जो है स्पर्म रिलीज हो जाता है पेनिस से, वहाँ पर हम लोग ये अगर दोष हैं तो इन सारी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वीकनेस आ गई है बॉडी में, कमज़ोरी हो रखी है, तब भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका स्पर्म काउंट है, इनफर्टिलिटी अच्छे से देखने को नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर आप लोग अश्वगंधा रिष्ट सिरप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। अगर हम लोग इसके डोज की बात करें तो यहाँ पर आप लोग 10 ml सिरप 10 ml वाटर में डाइल्यूट करके इसको क्या करेंगे, सुबह शाम हम लोग इसका यूज़ करेंगे। बीडी का मतलब होता है ट्विस इन अ डे, यानी कि 2 बार दिन में, एक सुबह एक शाम। ये चीज़ आई होप आपको कंफर्म हो गई होगी, समझ में आई होगी, और कोई क्वेरी आपकी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ जो मेडिसिन आ चुका है वो हमारा है हिमालय स्टेमन टैबलेट। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, लॉ ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि कम प्रजनन क्षमता, यानी कि स्पर्म काउंट कम हो रहा है, ओलिगोस्पर्मिया के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तब हम लोग वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ स्पर्म काउंट, यानी कि शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाए। स्पेशली मेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो शुक्राणु हैं बन तो रहा लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं, उतनी क्वालिटी नहीं कि वो एक न्यू चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सके, तब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो एक सेक्स हार्मोन्स होता है जो कि मेल में पाया जाता है, इस हार्मोन की जब कमी होती है तो इसको भी हम अपने नॉर्मल रेंज में लाने के लिए इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके यूजेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसे सेवन करते हैं इसका हम लोग बताते हैं। जैसे कि एक टैबलेट हम लोग लेते हैं, क्या, एक टैबलेट लेते हैं ट्विस इन अ डे, मतलब कि एक गर्म पानी के साथ सुबह और शाम एक एक टैबलेट खानी होती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो रखा है 5 मेडिसिन, जो हमारा नंबर है, जो कि हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाकर देख सकते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग प्री मेचुरेशन इजाकुलेशन, मतलब कि शीघ्र पतन, यानी कि स्पर्म का तुरंत पेनिस से रिलीज हो जाना, इसको हम लोग शीघ्र पतन बोलते हैं। देन आपका दूसरा जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि स्तंभ दोष क्या होता है, मेल के जो प्राइवेट पार्ट में यानी पेनिस में टाइटनेस ना होना, यानी कि रक्त का प्रभाव कम हो जाना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीमोकोलिन जल का इस्तेमाल करते हैं, और हिमालय जो टैबलेट है इसको कॉन्फिडो टैबलेट का भी यूज़ करते हैं। देन आपका आता है लॉ ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना, स्तर कम हो जाना, तब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा है रिड्यूस एंजाइटी। इससे अगर किसी को एंजाइटी हो रखी है, चिंता कर रहा है, उस चिंता की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, सही से आपका जो वो प्रोसेस नहीं हो पाता। अगर आपका चिंता कम है तो आप वो चीज़ें सही कर सकते हैं। और फिर आपका है इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन स्टेमिना। अगर आपको आत्मविश्वास, सहन शक्तियाँ वो इन मेडिसिन से बढ़ती हैं आपकी। ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग इसके डोज की बात करें तो अगर डोज की बात करूं तो हमें क्या करना है, एक टैबलेट आपको लेना है। कैसे लेना है, या तो ओडी लेना है या तो बीडी। ओडी का मतलब है 1 डे, मतलब कि एक दिन में एक मतलब टैबलेट ले सकते हैं। ट्विस इन अ डे, बीडी का मतलब होता है या सुबह शाम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद आपको तभी लेना है। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर का जो हमारा टॉपिक हो रखा है, आयुर्वेदिक हमारा खत्म हुआ, अब हम एलोपैथिक की बात करते हैं। इसमें हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें पहला हमारा है अपोहोल टैबलेट, बहुत ही विख्यात टैबलेट है। इस टैबलेट की बात करूं तो प्री इजाकुलेशन और स्तंभ दोष रोगों में इस्तेमाल होता है। इसमें ये 2 प्रकार के इन्वेरेंट से मिलकर बना होता है। पहला टेडनाफिल 10 mg और डिटेक्सिटाइन 30 mg। ये 2 कंपोजिशन पाए जाते हैं। ये क्यों होते हैं, ये देखिए, जो इसमें टेपाक्सीटाइन जो होता है, डिपाक्सीटाइन, ये आपका 30 mg के जो है अमाउंट में होती है। ये अपोहोल टैबलेट का फॉर्मेशन होता है। इस्तेमाल की अगर हम लोग बात करें तो प्री मेचुरेशन इजाकुलेशन, जैसे कि शीघ्र पतन हो गया, आपको अच्छे से पता होगा आई होप। उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्तंभ दोष, यानी कि पेनिस में टाइटनेस ना होना, जिसमें रक्त का प्रभाव सही से ना होना, तब हम लोग यहाँ पर इसको अपोहोल्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि यो अपनी नॉर्मल चीज़ों में ये ला देता है। हाउ टू यूज़, मतलब कि इसको यूज़ कैसे करें, डोज कैसे यूज़ करें, मतलब कि यहाँ पर हम लोग
मतलब कि संबंध बनाने से पहले 1 से 2-3 घंटे पहले आपको इसका यूज़ करना होता है, और कुछ खाने के बाद आपको आफ्टर मील इसको यूज़ करना होता है। और इसका जो नोट दी रखी है, आपको नॉट यूज़ इन अ बिलो 18 ईयर्स, मतलब कि आपकी अगर एज है तो 18 साल के नीचे है तो आप लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। करते हैं तो आप पर ही डिपेंड करता है कि आप पर बीतेगा। अगला क्वेश्चन मतलब स्लाइड है साइड इफ़ेक्ट की। अगर बात करें, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इसका होते हैं, सोच समझ कर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको जानकारी हो चुकी है, तो आप जाइए मेडिसिन डॉक्टर से लीजिए और पूछिए, टेडनाफिल दे दीजिए और उनसे पूछ लीजिए हमें कैसे करना है। तो ये आपको अपोहोल टैबलेट, यानी कि यहाँ पर यूज़ क्या है, मतलब साइड इफेक्ट नोजिया है, वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, इनडाइजेशन मतलब अपच, हेडेक मतलब होता है सर दर्द, और फ्लैशिंग मतलब ये होता है चेहरे पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, डिजीनेस चक्कर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नोज ब्लीड्स मतलब नाक से खून आना, और ड्राइनेस इन अ माउथ मतलब मुंह में सूखापन देखने को मिलता है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं साइड इफेक्ट की, इसकी बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर जो इस लिस्ट में 7 नंबर पर आता है, जो कि है डिपॉक्सीटाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। क्या है? डिपॉक्सीटाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये मार्केट में इसके ब्रांड, ये मैं आपको कंपोजिशन बता रहा हूँ। अब इसके ब्रांड नेम क्या क्या हो सकते हैं मार्केट में, वो आपको जो मिल सकता है, प्रिलिगी और आर्डिपैक्सिन 30 या डेपोटाइम के नाम से मिल सकता है मार्केट में इजिली, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो आपको सबसे बेहतरीन इस्तेमाल इसका यूज़ होता है प्री मैच्योरेशन मैच्योर इजैकुलेशन, मतलब कि शीघ्र पतन में इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल होता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, क्या क्वालिटी में आती है, तो ये 3 प्रकार की क्वांटिटी में आती है, 90, 60 और 30, 90, 60 mg और 30 mg के मतलब अंदर आती है। और साइड इफ़ेक्ट की अगर बात, इसको यूज़ करना है, इसको आप सेक्स करने से 1 से 2-3 घंटे पहले यूज़ करना होता है, खाना खाने के बाद। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? खाना खाने के बाद आपको हेडेक है, डायरिया है, हेडेक है, पेट में कुछ गड़बड़ी, डिजीज़ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि इनके नुकसान हैं, और ये इस टैबलेट के जो आपके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा इस लिस्ट में हो रखा है, वो हमारा क्या होता है, 8वां टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल्स। ये जो कैप्सूल होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। इसका यूज़ कहाँ पर होता है गाइस? देखिए, यहाँ पर इसको हाइपोगोनाडोज की अगर बात करें, गोनाडिज्म की अगर बात करें, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अल्प जनन ग्रंथियाँ। ठीक, इसको अगर ये एक सेक्स ग्रंथि होती है कोनाड। अब इसमें क्या होता है, बहुत कम या बिल्कुल भी हार्मोन्स नहीं बनते। अब इसको हम लोग हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं, और ये पुरुषों में वृषण होता है, निस्कोटम में इसका जो है प्रोफेशन होता है। अगर इसके बात करें, आपके हार्मोन्स नहीं बन रहे, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, बन रहा है, तो आप इस कंडीशन में आप इसके जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, स्तंभ दोष हो गया, जो आपका स्वल्पन ना आना, और टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं बेसिकली। इसके कुछ ब्रांड नेम हैं, जैसे कि आपका है एंड्रेक्स है, टेस्टोसाइंस है, कर्नोल्स है, टेस्टोकी है, ये इनके सारे ब्रांड्स हैं। तो आप इन नाम को आप देख सकते हैं, ये सारे प्रचार के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग इसकी डोज की बात करें, ये एक टैबलेट 40 mg के अंदर आती है, तो एक टैबलेट आपको लेना होता है, ये आपको देख लीजिए। अगर ओडी मतलब दिन में एक बार ही लेना है। अगर इसके नुकसान की बात करें, पहला हमारा नुकसान है चेस्ट पेन, मतलब छाती में दर्द होना, और उसके बाद डिजीनेस चक्कर आना, उसके बाद डिप्रेशन जैसी समस्या, चिंता वगैरह, सर में दर्द, मुहासा, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन और एनेक्सिटी, ये सारी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। चिंता वगैरह जैसी जो आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, वो आपको साइड इफ़ेक्ट के अंतर्गत दिखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 9th नंबर पर है, वो हमारा क्या है, कोएंजाइम Q10 कैप्सूल। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें, तो आपको KQ100, ओमी10 और COQ4, ये आपको इस तरीके से नाम, ये इसके ब्रांड नेम के नाम हैं, जो आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी, यानी कि इन नामों से। अगर यूजर्स की बात करें, तो यानी कि यहाँ पर मेल इन इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन होना, पुरुष में स्पर्म की क्वालिटी बेकार हो जाना, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके नुकसान की अगर बात करें, तो स्टमक मतलब कि जैसे कि जी मत लाना, उल्टी आना, और भूख की कमी हो जाना, और डायरिया, दस्त की समस्या, और ब्लड प्रेशर कम होने के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं साइड इफ़ेक्ट।
अब समझ में आ रहा होगा आपको। अगर हम लोग इसके डोज की बात करें तो आपको एक कैप्सूल मिल्क के साथ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेचुरल चीज़ों के बारे में देखते हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको आपके घर में आपको मिल जाएंगी। मतलब टॉप 10 फूड्स टू इंक्रीज स्पर्म काउंट, मतलब कि 10 ऐसे भोजन हैं जो आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करेगा। सबसे पहले अगर बात करूं तो फ्रूट्स में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। पहला है तो आपका एवोकाडो यानी कि नेक्टराइन। उसके बाद जो आपकी वेजिटेबल्स हैं उसमें आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आपका है मस्टर्ड एप्सिन यानी कि सरसों, पालक, केल, मतलब कि जो गोभी के तरीके से आप लोग टमाटर वगैरह, शकरकंद वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है। इससे हमारा मतलब कि सी फूड में आप लोग क्या खा सकते हैं, जैसे कि कोई कोई उसको घोंघा बोलता है, सीप खा सकते हो, और सार्डिन, मतलब कि ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, और सेलमन जैसी चीज़ें खा सकते हैं अपने स्पर्म को इंक्रीज करने में। चौथा हमारा होता है हमारा ड्राई फ्रूट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट में आप अखरोट को अगर जितना यूज़ करते हैं उतना आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। और उसके अलावा आपका जैसे है कि यहाँ पर चिकपीस है, चना है, और फलियां में दाल है, विंग्स हैं फलियों में, ये सारी चीज़ें। कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि स्क्वैट सीड्स है, इसके बीजेस हैं, कद्दू के बीज खा सकते हैं, और उसके रोस्ट करके हिम सीड यानी कि भांग के बीज को आप सेवन कर सकते हैं, और सीसम सीड्स मतलब तिल के बीज का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म की क्वालिटी को इनक्रीज़ करती हैं, ज़्यादा इनक्रीज़ करती हैं। अगर हम बात करें बहुत ही अगर इम्पॉर्टेंट जो आपका नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि आपका है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा जो आपके इस प्रॉब्लम में हेल्प करता है, जैसे कि इम्प्रूव करता है, स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है, जो शुक्राणुओं के जो काउंट होता है उसको बढ़ावा देता है, यानी कि स्पर्म मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से वर्क करता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी ये इंक्रीज करता है। अब आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि सभी खाते हैं, जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है कि उल्टा फुल्टा खा लेते हो, उससे आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर लो। 30 से 60 mg आप पर डे खा सकते हो। उनका काम क्या होता है, ये स्पर्म इंक्रीज करते हैं और सीमेन लेवल को भी अच्छा खासा बढ़ाए रखता है या बनाए रखता है। और नवा है आपका जो कि आपका है एनिमल मीट। आप जानवरों से क्या खा सकते हैं, जैसे बीफ है, प्रोफ है, टर्की है, चिकन है, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। 10वां है आपका जिंक रिच फूड्स, यानी कि जिनमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मीट है, फिश है, एग है, और सेलफिश है। ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी आप नेचुरल प्रोजेक्ट देख रहे थे जो कि आप नेचर से लेकर खा सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये नेचुरल आपने देख लिया, देन आफ्टर एलोपैथिक देख लिया, उसके बाद एरोवैदिक देख लिया। तो ये सारे आपके क्या थे साथियों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेल में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन थे। तो गाइस मिलते हैं एक नए टॉपिक, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।